नमस्कार भाई लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे भाई लोग साधारण ब्याज। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई लोग। तो भाई लोग एक सवाल देख के जाइए, अगर अच्छा ना पढ़ा लो तो भाई वीडियो तुरंत स्किप करके चले जाएगा। चलिए ठीक है, सर शुरू करते हैं। तो भाई लोग जीरो लेवल से एकदम पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे मुझे फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया गया है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपये 8,000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। तो भाई लोग आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसके लिए साधारण ब्याज वाला आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। SI बराबर PRT/100। भाई ये फार्मूला आपके ज़बान पे होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ ना, मैं हूँ ना, किस लिए हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसका मतलब SI का मतलब साधारण ब्याज होता है भाई लोग, साधारण ब्याज होता है। P का मतलब प्राइस, यानी कितना पैसा है, टोटल अमाउंट, पैसा कितना है। रेट, R का मतलब रेट है, कितना परसेंट, R का मतलब परसेंट है। T का मतलब तो आप जानते ही हैं, टाइम होता है, अपॉन 100। बस आपको इतना जानकारी देना थी। अब सिंपली आप क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं इसे। चलिए शुरू करते हैं। तो दिया गया है 10% साधारण ब्याज की दर से रुपये 8,000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसी फॉर्मूले पे सीधे रखिए, जो SI बराबर है प्राइस दिया गया है 8,000 दिया गया है 8,000। और देखिए रेट कितना दिया गया है, रेट 10%। हमेशा देखिए रेट 10% दिया गया है ना। रेट का मतलब कितना परसेंट दिया गया है। तो सिंपली आपको 10% करना है। और टाइम कितना दिया गया भाई लोग, T का मतलब टाइम 3 वर्ष। तो 3 वर्ष बटा के 100, कुछ नहीं करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जीरो से भाई लोग ये जीरो काटेंगे, ये जीरो काटेंगे, तो SI बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 8×3 = 24। ये जीरो उतर जाएगा भाई लोग, 2400 रुपया। क्या आप लोग को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक तरीका से मैं आप बताता हूँ आपको। तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है। देखिए ये परसेंट, 1 साल का परसेंट दिया गया है, एक साल का 10%। और 3 साल का दे दिया गया, 3 साल का साधारण ब्याज पूछा है। तो 1 साल का 10% है, और 3 साल का पूछा है। 3 साल का तो 10×3 = 30%। 30% निकला ना। 30% किस पे, 8,000 पे। 30% टोटल हमारा 3 वर्ष का 30% बनेगा कितने पे, 8,000 पे। तो इंटू 8,000 यहाँ पे रहेगा भाई लोग, 1 2 3, और नीचे 100 हो जाएगा। 30% टोटल, तो 8,000 का मैं 30% निकाल देंगे तो सिंपली निकल जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा भाई लोग, बचा यहाँ 800। 8×3 = 24। देखिए भाई लोग बिना फॉर्मूला के आपको बताया हूँ। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए हम। तो देखिए कह रहा है 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹12,000 का 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कुछ करना नहीं है आप लोग को, बस आपको देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक फॉर्मूला आता है SI बराबर PRT/100। बस ये इस पे ही सिंपली रखिए, अगर आपको बेस पे अच्छा नहीं पता है तो देखिए हमारा SI बराबर होता है, देखिए P का मान क्या दिया गया है, प्राइस। P का मतलब प्राइस यानी पैसा। पैसा हमेशा ज़्यादा रहेगा भाई लोग, हमेशा देखिए पैसा दिया गया है 12,000 दिया गया है, इंटू रेट। R का मतलब होता है रेट, कितना परसेंट, हमेशा रेट देखिए। रेट दिया गया 7.5%, 7.5%, इंटू T का मतलब टाइम देखिए, टाइम दिया है 4%, बटा के 100 दिया है ना, तो 100। अब देखिए ये जीरो यहाँ पे दशमलव है, इसको हटाने के लिए एक जीरो और बढ़ाएंगे। देखिए तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो ख़त्म। अब देखिए 12×4 = 48, 12×4 = 48, इंटू ये 75 निकल के गुणा हो जाएगा भाई लोग, 75। तो गुणा कराएंगे लो भाई लोग तो निकलेगा 3600। इसका 3600 करेक्ट आंसर है। अब देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था अपना वाला। देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 7.5%, आज 4 वर्ष दिया गया है, 4 वर्ष का हमें पूछा है। तो एक साल का है 7%, एक साल का 7%, 7.5% है ना। तो 4 सालों का कितना होगा, 5×4 = 20, यानी 0 हासिल लगा 2, 7×4 = 28, एक
28×2 = 30। देखिए 30, तो ये जीरो नहीं लेंगे भाई लोग, यहाँ पे दशमलव होता था, ये जीरो नहीं लेंगे, ये जीरो नहीं, तो हमारा 30% निकल के आया है 4 वर्षों का। 4 वर्षों का 30% हमें ब्याज देना है उसको। तो हमारा कितने पे देना है, पूरा टोटल लिखेंगे 12,000 इंटू 30% का। परसेंट को देखिए 30% है ना, तो बटा के 100 हमेशा रहेगा, तो इसका निकल जाएगा भाई लोग 4 वर्षों का। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 36,000 रुपया करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना फॉर्मूला के आप लोग को बताया हूँ सिंपली। देखिए अब लास्ट वाला देखिए, दिया गया है 24,000 को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि 1 वर्ष का दर 12.5 है। तो कुछ करना नहीं आपको, मैंने आपको क्या कहा कि आपको देखिए 3 वर्षों का पूछा है, एक वर्ष का दिया गया है 12.5%, तो 12.5 इंटू एक साल का है, 3 साल का निकालने के लिए परसेंट में है ये 12%, एक साल का 12.5% है एक साल का, तो 3 वर्षों का कितना होगा, 3 से गुणा करा देंगे। 5 × 15 को 5, 5 दूना के 10, अब 1 हसीलिया, 3 दूना के 6 हसीलिया एक साथ में गड़बड़ कर दिया हूँ, 3 × 1 = 3, और यहाँ पे एक दशमलव हो तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो अब देखिए क्या करा है कि 24,000 रुपये का, इस पे कहीं गलती कर रहा हूँ भाई लोग। इसको पहले मैं SI बराबर PRT पे रखता हूँ, PRT/100 पर रखता हूँ इसे। तो देखिए SI बराबर होता है, तो P का मान क्या देगा, प्राइस दिया गया है हमारे पे 24,000 इंटू रेट कितना गया है 12%, 12.5% इंटू टाइम कितना गया है 3 साल अपॉन 100। ये दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ गया ना, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गया। अब सिंपली गुणा करा लीजिए इनमें, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 375 आएगा इंटू 24 कर देंगे भाई लोग 24, तो 24 से इसमें गुणा कराएंगे तो कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 9,000 रुपया आएगा भाई लोग, 9,000 रुपया। तो इसी प्रकार से मैंने यही वाला बता रहा था आपको ना, बिना फॉर्मूला के। तो 1 साल का 12%, तो 3 साल का होगा 37.5%, तो 24,000 का आप लोग सीधे 37.5% निकाल देंगे, 37.5% निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए बटा के 100 रहता है ना, तो ये दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये गए इससे कैंसिल। तो यही वही नहीं हुआ 375 इंटू 24, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 आएगा भाई लोग। सिंपली कुछ करना नहीं है आपको। तो चलिए अब देखिए ये थोड़े नए टाइप का है। तो दिया गया है 7.5%, यदि 7% प्रति वर्ष की दर से 3 सालों का साधारण ब्याज 630 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे 3 वर्षों का साधारण ब्याज 630 रुपया दे दिया गया है, और उस वाले क्वेश्चन में हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना था। साधारण ब्याज देखिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें साधारण ब्याज दे दिया है 630 दे दिया गया, और उसका 1 वर्ष का 7.5% दिया गया है। ये 3 वर्ष का है भाई लोग, 3 वर्ष का। तो हमें पूछ रहा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए, कि कोई धनराशि होगी 10,000 15,000, उस पर 7% का प्रतिवर्ष का दर से वो साधारण ब्याज है, और 3 साल के लिए लिया था, और उसको 630 रुपया प्राप्त हुआ है। तो इसको करने के लिए सिंपली अब कुछ करना ही है, 7% 1 साल का देना, तो 3 साल का कितना होगा, 7 तरीके 21 भाई लोग, यहाँ पे 21 है, 21%। ये भी भाई लोग जो निकला 21%, यही तो ब्याज है उसका, साधारण ब्याज है कि हाँ 21% 3 साल का है। 3 साल का ब्याज कितना दिया गया है 630 रुपया। तो 1 साल का कितना होगा,
तो काटेंगे 21 से, तो 21 तियाँ 63, तो जीरो बढ़ा लेंगे तो 1% का मान निकल के आया है। ये 1% का मान 30 निकल के आया है, तो 100% का मान कितना होगा भाई लोग? तो 30 पहले से था, ये जीरो उतर जाएगा 2 यहाँ पे 3000। सिंपली कुछ करना नहीं है आपको। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप लोग समझ जाइएगा। दिया गया है एक धनराशि किसी धन का 9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 1080 है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। कुछ करना नहीं है आपको, जैसे जैसे फॉलो करता हूँ, जैसे जैसे करता हूँ वैसे वैसे मुझे फॉलो कीजिए। दिया गया है 9%, एक साल के लिए 1 वर्ष में 9% प्रति दर है। कोई धनराशि दिया है, उसमें 9% अपना ब्याज लगा के बोला है कि 9% के हिसाब से मैं अपना ब्याज लूँगा। और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए दिया है। तो एक साल के 9% 1 साल के लिए है। 3 साल के लिए कितना होगा? 9 3 27% जो है 3 साल के लिए होगा। और 27% का जो मान निकल के दिया है ना, यही दिया है साधारण ब्याज। ये ब्याज ही निकल के आया है 1080 जो निकल के आया है, ब्याज ही दिया है उसको। ये रुपया नहीं है, टोटल पैसा नहीं है, ब्याज दिया है। तो ब्याज का मान है 27%, तो 27 का काटेंगे, 27 चौको 108, 40, 1% का मान निकल के आया है 40, तो 100% का मान कितना हो जाएगा भाई लोग? तो 40 पहले तो आइए जीरो उतर जाएगा यहाँ पे 4000। सिंपली कुछ करना नहीं है आपको, बस ऐसे ही करना है जैसे जैसे मैं करता हूँ। दिया गया है 7200 रुपये पर 3/3 प्रति वर्ष की दर से 8 माह क्या साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा बना दिया आपको यहाँ पे, तो जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे कीजिए। आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, SI बराबर होता है PRT/100। ये साधारण ब्याज का है, हमेशा ज्ञात कीजिए। हमेशा इसे मुजबानी रट्टा मार रही है इसको। तो देखिए SI बराबर होता है साधारण ब्याज, प्राइस कितना दिया गया है? 7200 रुपये दिया गया है। रेट कितना दिया गया है? रेट मैंने कितना परसेंट पे? 3/4% का। इसे सीधा करेंगे तो 4 ताई 12 और 3 जुड़ जाता है, 12 3 15, 15/4। तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा 15 और बटा के 4 हो जाएगा इंटू। अब दिया गया 8 माह के लिए, तो 8 माह के लिए, और जब माह है तो इसको साल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12 से में, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई भाग कर देंगे यहाँ पे, और इसके बटा के 100 कर देंगे। तो सिंपली कुछ करना ही नहीं, काटिए आप इसको। तो सिंपली इसको देखिए, 0 से ये 0 कट गया, 12 6 72, 4 दूना के 8, 15 6 90 इंटू 2, 9 दूना 18, 180 रुपया। कितने सिंपल साधारण तरीके से मैंने आपको बताया, 180 रुपया। तो भाई लोग 180 रुपया साधारण ब्याज है, इसका साधारण ब्याज की गणना कीजिए। 180 रुपया 1 साल का है, 1 साल का 1 वर्ष के लिए। तो दिया गया है हमारा लास्ट क्वेश्चन, दिया गया है रघु 1500 रुपये 3 वर्ष के लिए 10% के साधारण ब्याज पर ऋण लेता है, द्वारा 10% साधारण ब्याज पर ऋण लेता है, रघु द्वारा मिश्रण ज्ञात कीजिए। तो जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे कीजिए। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अब यहाँ पे देखिए मिश्र धन वाक्य आया है। मिश्र धन मतलब जो अमाउंट लिया होगा, जैसे कि कोई बैंक उसको 10,000 रुपया दिया होगा, अमाउंट दिया होगा 10,000, और कहा होगा कि हमें वापस देना, तो हमारा 10,000 देना, अब मैं उस पर कर रहा हूँ कि इतनी परसेंट का ब्याज लगा रहा हूँ, तो 10% का इतनी परसेंट ब्याज जोड़ के अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दीजिएगा कि नहीं देगा, तो उसी को मिश्र धन कहते हैं। तो वही पूछा है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई लोग कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली जैसे करता हूँ वैसे कीजिए। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए माफ़ी चाहता हूँ, हमारे बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है भाई लोग। तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, आपको तो फॉर्मूला पता है, SI बराबर होता है PRT/100। इसी पे रख लीजिए, SI बराबर होता है P का मान प्राइस कितना दिया गया है 1500 रुपया,
इंटू रेट कितना दिया गया है, रेट 10% दिया गया है, 10% इंटू टाइम कितना दिया गया है, टाइम 3 वर्ष दिया गया है, बटा के 100। कुछ करना नहीं, ये जीरो से ये जीरो काटिए और 15 दाँव पे 150 और 150 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 टाइम 45। देखिए 45, 450 रुपये निकल के आया है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकल के आया है, यानी SI। तो SI तो ये निकल के आया है 3 वर्षों का। हम अमाउंट लिए थे कितना, 1500 रुपया लिए थे कि नहीं लिए थे उससे, बैंक वाले से। हमारा साधारण ब्याज 3 साल हो गया है, तब हम उसको इंटरेस्ट भी देंगे कि नहीं देंगे, कि सिर्फ पैसा देंगे उसको। तो ये भी जुड़ जाएगा मिश्र धन, मतलब ये भी जुड़ जाएगा। तो 1500 और 450 पे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1900 रुपया, 1950 रुपया, 1950। क्या आप लोग को समझ में आया? चलिए धन्यवाद, आपको यहीं पर रोकना चाहूँगा मैं अब। चलिए ठीक है, धन्यवाद।